Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज में हम जो है चैप्टर कर रहे हैं क्लास +2 सेकेंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने 53 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 1 में और रेस्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल क्वेश्चन 120 यहाँ से बने हैं, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस आपको 20 to 30 एडिशनल क्वेश्चन मिलते हैं। सो 54th क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या होता है इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो एक सेल होती है, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल किया था, वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा और 4 सेल्स बनाएगा। ये जो 4 सेल्स हैं इनको हम यहाँ पे भी मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। जहाँ हमने पिछली वीडियो में किया था माइक्रोस्पोर के बारे में, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड। फिर इनमें से 3 सेल डीजनरेट हो जाती हैं और एक सेल जो है वो आगे मेच्योरिटी के लिए जाती है, डेवलपमेंट के लिए जाती है, और उसमें फिर कैरियोकाइनेसिस होता है, विच मीन्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है एंजियोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं वहां पे आपको जो है 8 न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और वो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख रखा है कि द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल है। ठीक है, ओव्यूल पे भी एक इंडिविजुअल वीडियो आपको बायो बूस्टर सीरीज में मिल जाएगा, वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्ट्रक्चर मेगास्पोर इज फॉर्म्ड, तो एम्ब्रियोसैक में बनता है वो। व्हाट इज अ फुल फॉर्म फॉर एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। एक ही, मोनो मीन्स वन, एक सेल से बन रहा है, इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम इसको बोल रहे हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको तो माइंड में ऐसे सेट कर लेना है आपने। एग सेल हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होते हैं। एम्ब्रियोसैक, अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात हो तो ये हैप्लॉइड होंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉइड होता है, जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन हम उसे बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होती है, जिसके पास मेल एंड फीमेल फ्लावर्स के पार्ट दोनों हैं। ऑटोगेमी क्या होता है, ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो कि सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगी और सेम प्लांट में, सेम फ्लावर के अंदर। मान लो एक कोई फ्लावर है, इसी में आपको जो है वो स्टिग्मा स्टेमन स्टिग्मा भी मिल जाएगा ओवरी का, और स्टेमन्स जो है वो एंथर भी मिल जाएगा, और यहीं से पॉलिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज जिटोनोगैमी। ये क्या है, ये 2 फ्लावर्स के बीच में होता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स में होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एजेंट्स की बात करें, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एयर या विंड के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर से होने वाली पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट से होने वाली पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं, बर्ड्स थ्रू बर्ड्स ऑर्निथोफिली बोलते हैं, थ्रू अर्न्ट्स मर्मेकोफिली। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। होमोगैमी क्या होता है, मेच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर। ठीक है, दिस साइन इज यूज्ड फॉर फीमेल एंड दिस साइन फॉर मेल। फीमेल एंड मेल फ्लावर की मेच्योरिटी जो है वो सेम टाइम पे हो जाए, एक टाइम पे दोनों फ्लावर मेच्योर हो जाएंगे, उसको होमोगैमी बोलेंगे। क्लिस्टोगैमी, ये क्या है, क्लोज्ड फ्लावर के लिए यूज होती है टर्म। ठीक है, अगर कोई फ्लावर बिल्कुल क्लोज है जो कि आपको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगी अगर उसके पार्ट्स जो थे वो एक्सपोज्ड होते, ताकि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल जो एजेंट है वो वहां आके क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, ठीक है, वायला ऑक्सैलिस, ठीक है, कॉमेलिना, ये आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। मैं बार बार बोलती हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम्स तो कभी भी स्किप नहीं करने हैं। इन विच टाइप ऑफ फ्लावर देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर क्रॉस
पॉलिनेशन तो अभी बताया मैंने। जो क्लिस्टोगैमी होता है, क्लोज्ड फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी आपको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। जीनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू डिफरेंट जेनेटिकली। अब एक टर्म हमने पीछे की, ठीक है, अभी क्वेश्चन किया, दैट इज योर, कहाँ गया वो क्वेश्चन, दिस जिनेटोगैमी, ठीक है। इसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के लिए बात हुई है, और यहाँ पे आपने जीनोगैमी में याद रखना है जेनेटिकली डिफरेंट। ये दोनों टर्म्स में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी रही हैं टर्म्स। विंड पॉलिनेशन से आपको पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि विंड पॉलिनेटिंग जो फ्लावर होते हैं उनके पोलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, इसी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं विद एयर करंट, ठीक है। पोलन जो है विंग्ड भी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए कि पोलन ग्रेन विंग्ड किसके होते हैं, तो आपको पाइनस स्पीशीज याद रखना है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। इसकी भी जो पोलन ग्रेन होते हैं विंग्ड होते हैं। वैसे हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो विंग्ड पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं, इसीलिए वो कहीं पे जाके स्टिक नहीं होते हैं, फ्लो करते रहते हैं विद द एयर करंट। Wind pollinating flowers often have single ovule in each ovary, which is very important point. एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, ज्यादा ओव्यूल की प्रेजेंस नहीं होगी। ये कॉमन होते हैं ग्रासेस में, ठीक है। विंड पॉलिनेशन कॉमन होती है किसमें? ग्रासेस में। शो कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? पूरा मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, पूरा जो फ्लावर्स का एक पूरा क्लस्टर बना हुआ है, झुंड बना हुआ है, उसको हम, जो कि अभी अपने जो है वो डेवलपमेंट स्टेज से बिलो जो है वो लाई कर रहा है, विच मीन्स कि वो अभी जो है वो उसके जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं है। उस टाइम पे जो बर्ड्स, उनकी जो फ्लोरल बर्ड्स हैं वो एक तरह से एक क्लस्टर में है, उनको हम इन्फ्लोरेसेंस बोल देते हैं, राइट। अगर वाटर पॉलिनेशन की यहाँ पे बात करें, तो वाटर पॉलिनेशन से क्या, ये एक तो रेयर होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। आपको पता है सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ की जो है वो कम भी होती है, तो इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली जो आपके वाटर से जिसकी पॉलिनेशन होती है वो एल्गी एंड ब्रायोफाइट, टेरोफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरोफाइट में कॉमन होती है वाटर पॉलिनेशन। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। नेक्स्ट, जोस्टेरा जो है एक सी ग्रास है। वाटर हाइसिंथ भी जो है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने किया। वाटर लिली, ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। नोट, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, अगर नेक्टर प्रोड्यूस करते तो क्या होना था, वहां पे इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा होनी थी। Among Animalia, honeybee insecta are the most dominating biotic pollinating agent। आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि हनी बीज सबसे ज्यादा जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं। टॉलेस्ट फ्लावर इज अमोर्फोफालस, जो कि 6 फीट तक होता है। इसमें अब एक रिलेशनशिप होती है यूका एंड मॉथ में। यूका प्लांट और मॉथ के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, दोनों बेनिफिट देते हैं एक दूसरे को। यूका के लिए मॉथ जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। मॉथ क्या करता है, वहां पे जाके रहता है और यूका प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो कंडीशंस आपको, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डाइकोगैमी क्या होता है, देखो पहले इन दोनों कंडीशंस को समझो। प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस क्या होता है, जिसमें मेल फ्लावर पहले मेच्योर हो जाएगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट जो है वो फ्लावर की बात कर रहे हैं तो वो पहले मेच्योर हो जाएगा अगर प्रोटेंड्रस कंडीशन है। अगर प्रोगाइनस कंडीशन है तो फीमेल फ्लावर मेच्योर करेगा पहले। और अगर देखो दोनों ही जो फ्लावर हैं, या अगर यूनिसेक्सुअल हम प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं तो मेल एंड फीमेल पार्ट बोलेंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलेंगे। अगर एंड्रोशियम पहले मेच्योर कर रहा है, गाइनोशियम बाद में कर रहा है, तो क्या होगा, अब मेच्योरिटी तो दोनों की चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन। एक पहले मेच्योर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन वैसे ही नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि दोनों के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए मेच्योर होना ज़रूरी है। इसलिए ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको अवॉइड करती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। डाइकोगैमी वही है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो एक टाइम पे मेच्योर नहीं करते हैं। हमने पहले होमोगैमी करा, जिसमें हमने देखा कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर सेम टाइम पे मेच्योर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोटेंड्रस में
कॉटन, ओकेरा एंड साल्विया, और मिराबिलस, रेनिकुलस और एप्पल आपके प्रोगाइनस में आ जाएंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि वो खुद ही प्रिपेयर नहीं हो रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन ड्यू टू सम फैक्टर। खुद ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्ड लगा है, विच मीन्स कि अपने ही बॉडी की बात कर रहा है फिलहाल, अपने आप ही कंपैटिबल नहीं है। और यहाँ पे हम किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल ना होना इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि प्रिवेंट कर देती है इंटरब्रीडिंग को, विच मीन्स कि इंटरब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देती। ठीक है, अब इसके लिए वन सेकेंड, इसके लिए क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होंगी? तो दो कंडीशंस, और ये टर्म आपको याद रखनी है, पिन फ्लावर एंड थॉर्म फ्लावर। अब यहाँ पे ये पिन फ्लावर और थर्म फ्लावर आपको याद रखना है। पिन फ्लावर वो होगा जिसमें गाइनोशियम की लेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एंड्रोशियम, और यहाँ पे क्या होगा? थर्म फ्लावर में एंड्रोशियम की हाइट जो है, लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और आप देख रहे हैं गाइनोशियम की हाइट उतनी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों ही कंडीशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से जो पोलन ग्रेन से बाहर आएंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो इस स्टिग्मा को रीच करें, और यहाँ से भी अगर पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन बाहर आ रहे हैं तो वो एयर करंट के साथ वो कहीं और मूव कर जाते हैं, और वो इस स्टिग्मा के पास नहीं आ पाते हैं। इसलिए ये फ्लावर खुद ही अपने आप जो है वो कैपेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है अपने लिए पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम इसको पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से हम क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इंडिविजुअल टॉपिक भी आपको बोर्ड के लिए रहता है, क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि पोलन ग्रेन और जो आपका पिस्टिल है उनके बीच में इंटरेक्शन होगी। इसके लिए यहाँ पे मेन पॉइंट रहते हैं कि शुगरी सब्सटेंसेस स्टिग्मा, जो आपका गाइनोशियम का स्टिग्मा होता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ आ जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे पोलन ग्रेन पहले क्या करेगा, यहाँ पे शुगरी सब्सटेंसेस क्रिएट होंगे स्टिग्मा के ऊपर, जो कि इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे अटैच होने में हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में कराया कि जो जनरेटिव सेल है जिसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं, वो यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू करेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन ऑकर्स टिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल। जब तक ओव्यूल तक नहीं पहुंचती तब तक ये इंट्रैक्शन चलती ही है। और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, मैंने आपको ओव्यूल वाली जो वीडियो करवाई है वहाँ पे मैंने पोलन टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, वहाँ पे मैंने आपको बताया है मीजोगैमी, चेलेजोगैमी, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, उसको जाके एक बार देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इजीली स्टडीड इन पी, चिकपी, कॉरोटोलेरिया, बाल्सम एंड विंका रोजा। द प्रोसेस इन विच वी रिमूव एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग कर देते हैं उसको इमस्कुलेशन बोलते हैं। बहुत बार डेफिनेशन भी बोर्ड में पूछी गई स्टूडेंट्स से। इमस्कुलेशन ये प्रिवेंट करता है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि हमें वहाँ पे एंथर नहीं चाहिए, हम अवॉइड करें सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन को और इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक और प्रोसेस किया जाता है, बैगिंग, जिसमें हम क्या कर देते हैं, जो एंथर वाला पार्ट होता है, ठीक है, एंथर है, इसको हम किसी बैग से पूरा पैक कर देंगे ताकि इसके पोलन ग्रेन गिर के स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के ना आए। ये इंटरब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए टर्म्स होती हैं। द प्रोसेस बाय विच एग सेल फ्यूजेस विद न्यूक्लियस कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी जर्नल आप समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अदर टर्म यूज होती है। द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, अच्छा यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा है तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आएगा ट्रिप्लॉइड। आपको याद रखना है हमेशा ही ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म का। एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फाउंड इन कोकोनट। तो कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जिसमें, जो आपने कोकोनट फ्रूट तो देखा होगा, उसमें हार्ड कवरिंग होती है, उसके अंदर जो उसका वाइट पार्ट होता है, ठीक है, वाइट पार्ट होता है, ठीक है, पूरा वॉल के साथ चिपका होता है, ये तो वाइट पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें तो पूरा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन बीच में जो वाटर होता है, ठीक है, कोकोनट वाटर, उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको हम बोलते हैं, और ये बहुत यूनिक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो पी, बीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा, इनमें जो पूरा
इसका मटेरियल होता है वो पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है जब डेवलप करता है प्लांट। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, स्टेजेस उसकी स्टडी करना या उनकी स्टडी को देखना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखना। प्रो एम्ब्रियो, अब जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, अब मैं पूरा प्रोसेस तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चन ही स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको +2 क्लास वीडियो में इसकी मिल जाएगी वीडियो अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखना है, जिसमें पहले जो एम्ब्रियो होता है वो ग्लोबुलर होता है, राउंडेड, समवट राउंडेड, फिर वो हार्ट शेप का बन जाता है और मेच्योर एम्ब्रियो उसके बाद बनता है, ठीक है। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो स्टेज आती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है किसमें? एंजियोस्पर्म के, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तब। अब रेडिकल्स, यहाँ पे आपको पता है रेडिकल जो है वो जब सीड का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर में, सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो रेडिकल पार्ट होता है वो जब डेवलप करता है तो रूट्स की फॉर्मेशन करता है, और जो प्लीम्यूल है वो जब डेवलप करेगा तो शूट की फॉर्मेशन करेगा, स्टेम की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो रेडिकल है ये प्रोटेक्टेड होता है किससे? कोलियोरहिजा। और ये जो प्लीम्यूल होता है ये कोलियोप्टाइल से कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्लीम्यूल, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो प्लीम्यूल के लिए, कोलियोरहिजा में आर आ रहा है तो रेडिकल के लिए, इस तरीके से याद रख सकते हो क्योंकि दोनों सेम सेम टर्म्स हैं। इन ग्रास फैमिली कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड, तो कॉटिलिडन को क्या टर्म दी गई है? सेक्यूटैलम। सीड जो है वो जब डेवलप करता है कहाँ से? ओव्यूल से, और ओवरी से फ्रूट बनता है। नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, मतलब अगर उसमें जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है तो एल्ब्यूमिनस बोलते हैं उसको, अगर नहीं है तो नॉन एल्ब्यूमिनस। नेक्स्ट इज, अब जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, अगर इस तरीके से आप कोई बीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके के वहाँ पे रिमेन्स दिखते हैं, तो वहाँ पे एक जो पार्ट होता है वहाँ पे वो माइक्रोपाइलर एंड का पार्ट होता है, मतलब वो माइक्रोपाइलर एंड को शो करता है। वैसे ही अटैचमेंट के लिए जो हाइलम होता है, ठीक है, चलाजल एंड से वो अटैच करता है, हाइलम वहाँ से उसका रिमेन होता है, राइट। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। वॉल ऑफ ओवरी जब डेवलप करती है तो उससे क्या बनता है? पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। व्हेन फ्रूट फॉर्म्स पार्ट्स अदर देन ओवरी, अब हमने बोला कि ओवरी डेवलप कर रही है और फ्रूट बना रही है, अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं, अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। when seeds do not show metabolic activities that is called dormancy, seed dormancy। जब जो है सीड, जैसे मान लो हमने कोई फसल लगाई है, कोई क्रॉप है, उसको हार्वेस्ट करने के बाद हमने रख लिया और हमने उसके सीड नेक्स्ट सीजन के लिए रख ली, जैसे मक्की का एग्जांपल या मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, तो जो सीड हमने पूरा पैक करके अंदर रखे हैं तो भाई वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, वो उनका डॉर्मेंसी पीरियड है, ठीक है, जब तक उनको लगाया नहीं जाता और नया प्लांट नहीं ग्रो हो जाता तब तक वो डॉर्मेंसी पीरियड में है। अब यहाँ पे 10,000 ईयर तक डॉर्मेंसी शो करते हैं, जैसे ल्यूपाइन आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ल्यूपिनस है, ऑर्टिकस है, ये 10,000 सालों तक जो है वो डॉर्मेंट रह सकते हैं बिना किसी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। और रिसेंट रिकॉर्ड अभी जो है वो डेट पाम का है जो कि 2000 ईयर ओल्ड सीड जो है वो अभी सीड बैंक में है। एंड साइंटिफिक नेम फॉर डेट पाम इज फोनिक्स डिक्टिफेरा। ऑर्किड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, सबसे ज़्यादा सीड इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, और जो है फाइकस में उससे भी ज़्यादा होते हैं, बिलियंस ऑफ सीड्स, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, उसकी तरह लगती है, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोजेनी, occurrence of more than one embryo in a seed, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे फ्लावर वाला चैप्टर जो है, फ्लावर आप +1 में भी पढ़ते हो तो कई बार वहाँ से, तो ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड, टर्म्स इंटर रिलेटेड होती है तो इसको ध्यान से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि जैसा पिछला था आपका, नीट की बात कर रही हूँ मैं, नीट में आपका टोटली मोस्टली 75% आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इस साल भी हो सकता है कि एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, प्लस आपने एडिशनल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं तो अच्छे से कर लो एनसीईआरटी सीरीज़, और प्लस हम एचपी टेट की तैयारी करें तो उसमें भी आपका एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है।